एक भाई साहब हैं स्विंग ट्रेडिंग विजार्ड, इन्होंने अपना नाम बताया नहीं है, तो नाम से ही पता चलता है ये ट्रेडर हैं। लेकिन 1 साल का नज़रिया लेकर के ये पूछ रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या यहाँ पे निवेश करना है? ये भी अच्छी बात है ना, मतलब जो ट्रेडर हैं उनके दिमाग में भी मतलब निवेश है। देखिए बुनियाद तो निवेश है। राजीव जी, होना ही है, सबका होता है। हम अपने आप को कहते ट्रेडर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी डीप इनसाइड में सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें भी हम इन्वेस्टर भी हैं, ट्रेडर भी हैं। बिकॉज ये तो कम से कम 5 साल से समझा चुका हूँ कि क्यों अब सिक्लिकल आपको होना पड़ेगा और आपका कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना पड़ेगा। कोर पोर्टफोलियो जो आपका डीप इन्वेस्टमेंट रहेगा, सैटेलाइट पोर्टफोलियो जिसको आप थोड़ा चर्न करेंगे तो आपको अल्फा, डबल अल्फा, ट्रिपल अल्फा जो भी आपको मांगता है वो मिलेगा। इसलिए ये चीज को ध्यान रखें कि दोनों का मिक्स रखना ही पड़ेगा। बिकॉज डायनामिक्स चेंज हो रहा है। अब 1970 के हिसाब से सोचेंगे तो 2025 में नहीं बनेगा पैसा। अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा और दिमाग को फ्री रखिए। जो सामने दिख रहा है उस पे काम कीजिए, अपना जो बायसेस हैं उसको लेके मत आइए। एक्शन कंस्ट्रक्शन में जी। ऐसा है कि जो आपका पुल है ऑन 3rd ऑफ मार्च, इट्स अ फैंटास्टिक पुल। फैंटास्टिक पुल तो है, बट 1215 के ऊपर आपने क्लोज ले लिया तो आप मान सकते हैं कि दिस फैंटास्टिक पुल विल सस्टेन एंड देन 1025 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा अनलेस इट क्लोजेस बिलो दैट। सिंपल एनालिसिस है। अब ये जब तक रहेगा तो अब ये 1350 जाएगा कि 1450 जाएगा, टाइम विल टेल। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि बाय डिप्स का सिचुएशन इसमें बन रहा है, एज लॉन्ग एज 1025 के नीचे क्लोज होना शुरू ना हो। 1025 1025 इसके नीचे न जाए। लेकिन सुमेश, अभी तक इसमें 20 डे मूविंग एवरेज भी क्लियर नहीं हुआ है और वहीं पे आपको शुक्रवार को रेजिस्टेंस मिला है, तो कम से कम इसका तो इंतजार कर लेना चाहिए ना, या नहीं? बाय डिप्स राजीव जी, मोमेंटम का खरीद नहीं बनता है। ये नीचे आए तो चांस लिया जा सकता है 1025 के स्टॉप लॉस से, बिकॉज उसमें आपका आरओआई इम्प्रोवाइज होगा और देर इज अ फेयर इंडिकेशन जो लॉन्ग टेल है विथ 917.45 एज लो इज दी सैक्रोसेंट लो। लेकिन अगर 1025 के नीचे क्लोज होना शुरू हुआ तो फिर वो लो चैलेंज हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल तो एक्शन कंस्ट्रक्शन को इस नज़रिए से देख समझ करके उसमें काम करें तो बेहतर है। बाकी अपनी हर चर्चा में हम लोग ये बात ज़रूर दोहराते हैं कि यहाँ जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, इसको आप एक इनपुट की तरह से लें और उसके आगे अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके फिर एक फ़ैसला लें। वैसे इनका नज़रिया जो था वो 1 साल का था, तो बिल्कुल एकदम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं था। तो 1 साल के हिसाब से क्या ये एक्यूमुलेट करने लायक सही जगह है? ना, मुझे नहीं लगता, वेट करना चाहिए। मे बी अगर ये 850 के आसपास कभी आता है तो रीवैल्यूएट करा लें, या अगर ये 1200 के ऊपर सस्टेन होने लगता है मे बी थोड़े समय तक, तो इवैल्यूएट करा लें, तब मैं डिसीजन ले पाऊंगा। अभी तो नहीं लगता, जी, बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। तो अभी तो आपने जो अपना यूज़र नेम लिख रखा है, उस हिसाब से इसको देखिए। निवेशक के नज़रिए से देखने के लिए आपको 2 डेटा पॉइंट्स उमेश जी ने बताए हैं कि अगर उन लेवल्स पे नज़र आए, तो वहाँ पे इसको वापस रिव्यू करना चाहिए।